उसमें। अच्छा जी, तो हम लोग बात करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स डैट हैविंग सेम फॉर्म्स ऑफ सेम नेम्स, मीन्स डैट कि आप सेम नेम की मल्टीपल फॉर्म्स बना सकते हो या सेम नेम के मल्टीपल फंक्शंस को यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा इन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है कि आपने सेम नेम भी आप यूज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कोई भी यहाँ पे फंक्शन लेती हूँ ना, लाइक मैंने एक फंक्शन लिया डेफ, डेफ के आगे मैं लिख देती हूँ माई फंक्शन, ठीक है, माई फंक्शन एंड सिंपल आर्ग्यूमेंट, और इसके अंदर जो भी मैं डेटा डालती हूँ वो सही है। तो इसमें अगर इस फंक्शन के अंदर आप देखो तो यहाँ पे मेरे फंक्शन का नाम क्या है, माई फंक्शन है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है कि आप सेम नेम के फंक्शंस जो है वो मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मल्टीपल टाइम आप एक ही नेम के मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है। तो अब पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स की बात करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म की आपके पास 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक टाइप जिसको आप लोग कहते हो कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, फर्स्ट वन आपके पास जो आती है उसको आप लोग कहते हो कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म। इसको आप लोग, इसका सेकंड नाम क्या होता है, इसको आप लोग कहते हो मेथड ओवरलोडिंग। इसका आप लोग इसे कह सकते हो कि मेथड ओवरलोडिंग, इसको आप कह सकते हो, ठीक है। और सेकंड वन आपके पास आता है, आपके पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको आप लोग कहते हो मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो ये आपके पास टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अब आपके पास जो फंक्शन ओवरलोडिंग है इसका क्या मतलब है। ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि आप एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के मल्टीपल फंक्शंस यूज कर रहे हो, लेकिन उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्लास बनाती हूँ ना, लाइक मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हम क्या हो गया, हैंग हो गया। सबसे पहले हम लोग करते हैं मेथड ओवरलोडिंग। पहले ओवरलोडिंग करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि आपका जो ओवरलोडिंग होता है वो आपकी पाइथन आपका सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अब मेथड ओवरलोडिंग के अंदर मैंने क्या कहा कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्लास बनाती हूँ और उस क्लास का नाम फॉर एग्जांपल मैं रख देती हूँ मेन, ठीक है। मैंने एक मेन क्लास के नाम से एक क्लास बना ली। यार ये जो मसला है ना, ये मसले बहुत है, ठीक है। मैंने एक क्लास बना ली और उस क्लास का नाम मैंने क्या रख दिया, मेन। ऐसे ही रखते हैं ना हम क्लास अपनी। अब इस क्लास के अंदर मैं क्या कर देती हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस बना लेती हूँ। एक मैंने फंक्शन बना लिया डेफ माई फंक्शन के नाम से, और इसके अंदर जस्ट मैं ऐसा सेल्फ पास कर रही हूँ। सेल्फ का क्या मतलब है कि इसके अंदर आपके पास फिलहाल 0 आर्ग्यूमेंट्स, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ऐसे ही है ना। और नो आर्ग्यूमेंट्स है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर आपने फिलहाल कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने साथ कमेंट में लिख दिया कि इस फंक्शन के अंदर फिलहाल मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रही, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे चलती हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देती हूँ प्रिंट 0 आर्ग्यूमेंट पास, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेती हूँ डेफ, और डेफ माई फंक्शन के नाम से मैं एक और फंक्शन बना लेती हूँ और उसमें कोई एक आर्ग्यूमेंट पास कर लेती हूँ सेल्फ, और सेल्फ के बाद मैं यहाँ पे दे देती हूँ कॉमा और साथ में दे देती हूँ ए। तो इट्स मींस दैट यहाँ पे कितने आपके पास आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं, 1 आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपके पास 1 आर्ग्यूमेंट पास हुआ है तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 आर्ग्यूमेंट पास। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेती हूँ डेफ, और उस फंक्शन का नाम भी मैं क्या रख लेती हूँ, माई फंक्शन, और इसके अंदर मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर लेती हूँ, सेल्फ कोमा ए कोमा बी, ठीक है। और इसके आगे हम लिख देते हैं 2 आर्ग्यूमेंट पास, प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, obj1 इज इक्वल टू मेन, ऐसे ही बनाते हैं ना, और इसके आगे इसकी स्मॉल ब्रैकेट्स भी आती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने ऑब्जेक्ट को, देखो मेरे फंक्शन का नाम क्या है, माई फंक्शन, तो मैं सिंपल माई फंक्शन को यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, कॉल कर लेती हूँ,
ठीक है, ऐसे ही कॉल होगा ना ये। मैं इसको कंट्रोल इंटर करती हूँ तो देखना वो मुझे एरर दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि आपके जो माई फंक्शन है उसको 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए ए एंड बी, ठीक है। लेकिन देखो अगर मैं सिंपल माई फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो एटलीस्ट मेरा ये वाला फंक्शन तो कॉल होना चाहिए, मुझे ये चीज तो प्रिंट करके देनी चाहिए ना उसको। वो मुझे ये चीज प्रिंट करके क्यों नहीं दे रहा? वो मुझे कह रहा है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं है। अब चलो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक वैल्यू यहाँ पे डाल देती हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ 10 डाल देती हूँ और अब मैं इसको रन करती हूँ तो वो मुझे सेम यही एरर देगा। वो कहेगा कि अब आपके पास मिसिंग आर्ग्यूमेंट बी की वैल्यू नहीं है, सही है। चलो मैं यहाँ पे अब 2 वैल्यूज डाल देती हूँ, 10, 20 डाल देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल इंटर, तो अब उसने मुझे आंसर दे दिया 2 आर्ग्यूमेंट पास। लेकिन इट्स मींस दैट कि पहले दोनों फंक्शंस वर्क नहीं कर रहे। अगर मैं सिंपल माई फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो मेरा पहला फंक्शन कॉल होना चाहिए, मुझे उसकी आउटपुट आनी चाहिए। अगर मैं सेकंड 1 आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो मुझे सेकंड फंक्शन की आउटपुट आनी चाहिए। लेकिन क्या आ रहा है कि उन दोनों फंक्शंस पे मुझे वो एरर दे रहा है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स मिसिंग है। और अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स दोनों डाल रही हूँ तो भी मेरे पहले दो फंक्शंस रन नहीं हो रहे। तो इस चीज से हमें ये पता चलता है कि जो आपका पाइथन है वो मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। आप अपनी पाइथन के अंदर ओवरलोडिंग यूज नहीं कर सकते, यानी कि आप पाइथन के अंदर एक क्लास में सेम फंक्शंस नहीं बना सकते, ठीक है। बात समझ आई? सेम नेम के फंक्शंस आप लोग अपनी क्लास में नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि मेथड ओवरलोडिंग आर नॉट सपोर्टेड बाय पाइथन। और इसकी रीजन क्या है? एनी आइडिया? क्योंकि आपकी पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो लाइन बाय लाइन कोड को रन करती है, दैट्स व्हाई वो आपके ओवरलोडिंग को नहीं सपोर्ट करती, ठीक है। तो चलो ये पहला फंक्शन जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पे कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरलोडिंग देखा था वो तो रन नहीं हो रहा। अब हम लोग सेकंड फंक्शन पे चलते हैं और सेकंड फंक्शन हमारा कौन सा है? ओवर राइडिंग। तो ओवर राइडिंग का मतलब ये होता है कि आपने मल्टीपल क्लासेस के अंदर सेम नेम के क्या करने हैं? फंक्शंस बनाने हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्लास बना लेती हूँ क्लास मेन, इसके अंदर मैंने ये फंक्शन बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी फंक्शन को ले लेती हूँ कंट्रोल सी, और इसके अंदर मैं इसी फंक्शन को क्या कर लेती हूँ? कॉल कर लेती हूँ कंट्रोल वी, सही है। अब मैं क्या करती हूँ, उसके अलावा मैं एक और क्लास बना लेती हूँ और इसमें लिख देती हूँ मैं सब मेन के नाम से मैंने एक क्लास बना ली, और इसके अंदर भी मैं क्या कर लेती हूँ? कंट्रोल, इस वाले फंक्शन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ? कंट्रोल वी, ठीक है। और एट द एंड में एक और क्लास बना लेती हूँ और उस क्लास का नाम मैं रख लेती हूँ चाइल्ड, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये वाला फंक्शन ले लेती हूँ, ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ? इनहेरिटेंस यूज करती हूँ। मैं मेन क्लास को इनहेरिट करवाती हूँ सब मेन की क्लास में, और मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस के तौर पे क्या लिख देती हूँ? मेन। और चाइल्ड के अंदर मैं किस चीज को इनहेरिट करवाती हूँ? अपनी सब मेन को। तो ये कौन सी इनहेरिटेंस की टाइप है? बताओ, ये कौन सी इनहेरिटेंस की टाइप है? मल्टीपल है या मल्टी लेवल है? इट्स मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या होता है? आपकी सब चाइल्ड क्लास आपकी मेन क्लास को इनहेरिट करती है और आपकी चाइल्ड क्लास आपकी सब चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करती है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनेगा? तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? सी एच के नाम से, सी एच इज इक्वल टू चाइल्ड के नाम से मैं क्या कर लेती हूँ? एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, ठीक है। अब हम लोग कॉल करते हैं तो सी एच डॉट माई फंक्शन, ऐसे ऐसे ही कॉल होगा ना। अब अगर मैं इसको कंट्रोल इंटर कर रही हूँ तो वो देखो वो मुझे क्या दे रहा है? और एरर दे रहा है। वो एरर मुझे क्या दे रहा है? 2 रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स पोजिशनल पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं 2 वैल्यूज डाल देती हूँ 10, 20, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ तो वो मुझे 2 आर्ग्यूमेंट पास की आउटपुट दे रहा है, लेकिन वो ऊपर वाली 2 मेन क्लासेस के फंक्शंस को यूज नहीं कर रहा। तो जब इस तरह का कोई सिनेरियो होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसको आप लोग कहते हो सुपर मेथड कहते हो, ठीक है। आप लोग सिंपल सुपर मेथड आप लोग यूज करते हो कि आप लोगों की मल्टीपल क्योंकि आपने मल्टीपल क्लासेस बनाई है और मल्टीपल क्लासेस में सेम फंक्शंस के नेम रखे हैं, तो वो सब फंक्शंस को कॉल करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको आप लोग सुपर मेथड कहते हो। सुपर मेथड हम लोग यूज करते हैं। अब वो सुपर मेथड आपका काम कैसे करता है ये देखना। अब यहाँ पे कितने मेथड्स हैं? यहाँ पे आप सिंपल आर्ग्यूमेंट 2 वाले के अंदर मैं क्या करती हूँ? एक मेथड बना लेती हूँ, उस मेथड का नाम मैं क्या रख रही हूँ? सुपर, ठीक है। सुपर देयर स्मॉल ब्रैकेट्स एंड देन डॉट, और इसके अंदर मैंने मेरे फंक्शन का नाम क्या है? माई फंक्शन,
ठीक है। और माय फंक्शन के अंदर आप देखो इसके अंदर सिंगल आर्ग्यूमेंट है, तो सिंगल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मैं क्या डाल देती हूँ, 10 डाल देती हूँ। सही है, आई बात में समझ। सेम एज इट इज मैं यही काम क्या करती हूँ अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर भी कर लेती हूँ। चाइल्ड क्लास में जरूरत नहीं है ना, फिर भी कर लेते हैं, रुक जाओ, कंट्रोल सी एंड मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, कंट्रोल वी कर लेती हूँ। ठीक है, अब कंट्रोल इंटर करती हूँ तो ये देखो 2 आर्ग्यूमेंट्स और 1 आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन वो माय फंक्शन वाले को क्यों नहीं कॉल कर रहा। इसमें उसने 1 आर्ग्यूमेंट पास कर लिया, लेकिन ये 0 आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन को क्यों नहीं कॉल कर रहा। अच्छा, इधर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब आप लोग अवर राइडिंग मेथड यूज कर रहे हो ना, तो अवर राइडिंग मेथड में आपके फंक्शन का नेम और आपके आर्ग्यूमेंट्स दोनों सेम होने चाहिए। आपके फंक्शंस भी सेम होने चाहिए, आपके आर्ग्यूमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे सेल्फ कोमा ए और यहाँ पे भी सेल्फ कोमा ए करती हूँ। ये देखना अब क्या एरर दे रहा है वो। ये लो, तो अब उसने मुझे तीनों रन करके दे दिया। अब अगर सिंपल, अगर मैं इस वाली चीज़ को यहाँ से वो करती हूँ ना, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, और सिंपल इस वाली चीज़ को भी कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करती हूँ। ठीक है, अब रन करती हूँ तो वो सिर्फ मुझे लास्ट वाली चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल करके दे रहा है। तो समझ आई कि हम लोग यहाँ पे सुपर फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म थी, इसको आप लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मेन क्लास को ऑलमोस्ट हम लोग सब लाइन क्लास में इनहेरिट करवा चुके हैं ना। देखो मेन क्लास तो आपकी इनहेरिट हो गई सब मेन क्लास में, इट्स मींस दैट जब वो इनहेरिट हुई है तो मेन क्लास का फंक्शन ऑफ कोर्स सब मेन क्लास में भी आ गया। अब सब मेन क्लास को भी हम लोगों ने क्या कर दिया, चाइल्ड क्लास के साथ इनहेरिट कर दिया। चाइल्ड में भी इनहेरिट हो गया जी, सही है। तो फिर हमने यहाँ पे सिर्फ सब मेन में हमने क्यों ये सब मेन में इसलिए रखा ताकि वो मेन क्लास के फंक्शन को ले सके। ठीक है, और चाइल्ड क्लास में हमने इसलिए लिखा ताकि वो सब मेन क्लास के फंक्शंस को ले सके। ठीक, सही है। मेन क्लास तो किसी के साथ इनहेरिट नहीं हो रही ना, नहीं, मेन क्लास तो अकेली है। सब मेन क्लास और चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रहे हैं, सब मेन क्लास से ले रहा है और चाइल्ड क्लास सब मेन क्लास से ले रहा है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ये आपके पास थी पॉलीमॉर्फिज्म, समझ आई। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है,